बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, एक फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर टोटो लिंक रोटर के अंदर आईपी के ज़रिए इंटरनेट ब्लॉक करना सीखेंगे। ठीक है, पहले वीडियो मैंने बनाई थी रोटर के ऊपर, पिक्सल का मोडेम थी उस पर भी। और आपको पता ही होगा कि इंटरनेट जो ब्लॉक करते हैं या अनब्लॉक करते हैं, पहले मैक एड्रेस के ज़रिए भी करते हैं, ठीक है, आईपी के ज़रिए भी करते हैं। आज का तरीका हमारा है कि आईपी के ज़रिए आप किसी का इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर पाएंगे टोटो लिंक रोटर के अंदर। ठीक है, तो मैक के ज़रिए भी, किसी के मैक एड्रेस के ज़रिए भी इंटरनेट ब्लॉक हो सकता है और आईपी के ज़रिए भी। तो आज हम आईपी के ज़रिए ब्लॉक करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लॉगिन पेज खोलूँगा। लॉगिन पेज खोलेंगे जनाब हम टोटो लिंक का, और यहाँ पर हम आईपी लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं चेक करवा दूँ आपको कि हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट हमारा एक्सेस हो रहा है। ये देखें यूट्यूब चल रही है, उसके बाद सब कुछ हमारा ओके है इस वक्त। तो इसको इंटरनेट जो है वो ब्लॉक करना आज हम सीखेंगे कि आईपी के ज़रिए अपने इंटरनेट कैसे ब्लॉक करना है। ये कि हमारा इंटरनेट जो है चल रहा है, तो www.google.com खोल के देख लेते हैं। ये देखें हमारा गूगल भी चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने लॉगिन पेज को ओपन करना है। यहाँ पर आप अपने मॉडेम का जो आपने आईपी एड्रेस सेट किया हुआ है वो लगाकर इसको ओपन करें। मैंने आईपी इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा है। इसको ओपन करें। यहाँ पर आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करें जो आपने सेट किया हुआ है। एंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद ये देखिए हमारा नेट अभी इस कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, पीपीओ कनेक्टेड है। तो उसके बाद आपने एडवांस सेटअप पर क्लिक करना है। एडवांस सेटअप पर क्लिक करने के बाद आपको एक साइट पर पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फायरवॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। फायरवॉल के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर आईपी पोर्ट फ़िल्टरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इस पर क्लिक करना है, आईपी पोर्ट फ़िल्टरिंग पर। और यहाँ पर आपने आईपी पोर्ट फ़िल्टरिंग जो है इसको अनेबल करना है। अनेबल के बटन पर चेक लगा दें और फिर आपने अनेबल IPv4 पर क्लिक कर देना है। ठीक है, IPv6 भी कर सकते हैं, लेकिन IPv4 पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने स्कैन के बटन पर जनाब क्लिक करना है। अगर आपका वायरलेस से मोबाइल कनेक्ट हो तो आपको यहाँ पर IP एड्रेस और मैक एड्रेस शो होगा। अभी हमारा कोई मोबाइल कनेक्ट नहीं है, तो आपने किसी भी मोबाइल का IP एड्रेस कैसे देखते हैं उसकी मैं वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन आज ये भी साथ बता देता हूँ कि कैसे आप कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने आईपी एड्रेस चेक करने के लिए कि आपकी जो डिवाइस है, आपकी डिवाइस ने आपके कंप्यूटर को कौन सा आईपी फ्राहम किया, वो चेक करने के लिए आपने ओपन नेटवर्क एंड शेड्यूल सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको विंडो 7 के अंदर या विंडो 10 के अंदर एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपने लोकल एरिया कनेक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, लोकल एरिया जब कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल मोड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। डिटेल मोड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कंप्यूटर का मैक एड्रेस दिखाई देगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर का वर्जन दिखाई देगा। उसके बाद इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा, और जिस रोटर के साथ आप कनेक्ट हैं उस डिवाइस का या उस डिवाइस का नेम यहाँ पर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको IP4 एड्रेस शो होगा कि आपको 1.2 यानी कि 1.2 का IP आपको आपके कंप्यूटर को मिल रहा है। इसका गेटवे 1.1 ही है, तो आपको IP जो मिल रहा है आपने ये IP चेक करना है, IPv4 एड्रेस। ठीक है, आपको .2 की सीरीज़ के अंदर IP मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने जो भी IP मिल रहा है, यहाँ पर 192.168.1 पहले से लिखा होगा, आपने बस जस्ट 2 लगाना है। यहाँ पर 2 लगाने के बाद आपने अगर कमेंट में नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है।
आपकी सेटिंग जो है वो अप्लाई होगी। सेटिंग अप्लाई होने के बाद फिर आप अपना इंटरनेट चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर TCP प्लस UDP प्रोटोकॉल इसका अनेबल हो चुका है। उसके बाद IPv4, तो IP हमारी जो है वो 1.2 की सीरीज़ के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पर हम जो है वो इंटरनेट अपना चला कर देखेंगे कि हमारा इंटरनेट एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो जनाब हमारा इंटरनेट अभी नहीं चल रहा, नहीं एक्सेस हो रहा। तो यहाँ पर google.com खोल के देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप कि नो इंटरनेट, हमारा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा। उसके बाद आपको फेसबुक खोल के दिखा देते हैं, अभी आपका इंटरनेट एक्सेस नहीं होने वाला। ठीक है, इसके IP के ज़रिए भी आप किसी का इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखें कि आपका इंटरनेट नहीं चला। ठीक है दोस्तों, आई होप को आपको ये टॉपिक मेरा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को जो है वो लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा एक बार। करने के बाद फायरवॉल पर मैं क्लिक करूँगा, फिर IP पोर्ट फ़िल्टरिंग पर क्लिक करेंगे और इसको मैं डिसेबल कर दूँगा। डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद मैं अप्लाई कर दें। अप्लाई अगर डिसेबल नहीं करना तो अगर आपने यहाँ पर यूज़र लगाए हैं तो एक एक को टिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। मैं डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा जो राउटर इस पर सेटिंग अप्लाई हो रही है, हमारा इंटरनेट जो है वो एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं दोबारा कि हमारा इंटरनेट चला है कि नहीं चला। तो अब देखेंगे कि आपका इंटरनेट जो है वो चल रहा है, आपकी YouTube भी खुल रही है, आपका सोशल मीडिया भी खुल रहा है और आपका गूगल भी जो है वो खुल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वेबसाइट हमारी खुल रही हैं। अब अदर वेबसाइट को खोलेंगे तो वो भी आपकी खुल जाएगी। कोई भी मैं वेबसाइट यहाँ से खोल लेता हूँ तो ये तमाम काम जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।